खुतबा नंबर 146। आप अलैहिस्सलाम का इरशाद ग्रामी। जब उमर इब्नुल खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फारिस की जंग में जाने के बारे में मशवरा तलब किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याद रखो कि इस्लाम की कामयाबी और नाकामी का दारोमदार किल्लत व कसरत पर नहीं है, बल्कि ये दीन खुदा है जिसे उसने गालिब बनाया है, और ये उसी का लश्कर है जिसे उसी ने तैयार किया है, और उसी ने इसकी इमदाद की है, यहां तक कि इस मंजिल तक पहुंच गया है और इस कदर फैलाव हासिल कर लिया है। In this matter, victory of defeat is not dependent on the smallness or greatness of forces. It is Allah's religion which He has raised above all faiths, and His army which He has mobilized and extended, till it has reached the point where it stands now, and has arrived its present positions. हम परवरदिगार की तरफ से एक वादे पर हैं, और वो अपने वादे को बहरहाल पूरा करने वाला है और अपने लश्कर की बहरहाल मदद करेगा। मुल्क में निगरां की मंजिल मोहरों के इज्तिमा में धागे की होती है कि वही सबको जमा किए रहता है, और वो अगर टूट जाए तो सारा सिलसिला बिखर जाता है और फिर कभी जमा नहीं हो सकता है। आज अरब अगरचे कलील हैं, लेकिन इस्लाम की बिना पर कसीर हैं, और अपने इत्तेहाद और इत्तेफाक की बिना पर गालिब आने वाले हैं। लिहाजा आप मरकज में रहें और इस चक्की को उन्हीं के जरिए गर्दिश दें। We hold a promise from Allah, and He will fulfill His promise and support His army. The position of the head of government is that of the thread for beads, as it connects them and keeps them together. If the thread is broken, they will disperse and be lost, and will never come together again. The Arabs today, even though small in number, are big because of Islam and strong because of unity. You should remain like the axis for them, and rotate the mill of government, with the help of the Arabs, and be their root. और जंग की आग का मुकाबला उन्हीं को करने दें। आप जहमत न करें कि अगर आपने इस सरजमीन को छोड़ दिया तो अरब चारों तरफ से टूट पड़ेंगे, और सब इस तरह शरीक जंग हो जाएंगे कि जिन महफूज मकामात को आप छोड़ कर गए हैं, उनका मसला जंग से ज्यादा अहम हो जाएगा। Avoid battle, because if you leave this place the Arabs will attack you from all sides and directions till the unguarded places left behind by you will become more important than those before you. इन अजमों ने अगर आपको मैदान जंग में देख लिया तो कहेंगे कि अरबियत की जान यही है, इस जड़ को काट दिया तो हमेशा हमेशा के लिए राहत मिल जाएगी, और इस तरह उनके हमले शदीद तर हो जाएंगे और वो आप में ज्यादा ही तमा करेंगे। If the Persians see you tomorrow they will say, he is the root, chief, of Arabia. If we do away with him we will be in peace. In this way this will heighten their eagerness against you and their keenness to aim at you. और ये जो आपने जिक्र किया है कि लोग मुसलमानों से जंग करने के लिए आ रहे हैं, तो ये बात खुदा को आपसे ज्यादा नागवार है, और वो जिस चीज को नागवार समझता है उसके बदल देने पर कादिर भी है। You say that they have set out to fight against the Muslims. Well, Allah detests their setting out more than you do, and He is more capable of preventing what He detests. और ये जो आपने दुश्मन के अदद का जिक्र किया है, तो याद रखिए कि हम लोग माजी में भी कसरत की बिना पर जंग नहीं करते थे, बल्कि परवरदिगार की नुसरत और इयानत की बुनियाद पर जंग करते थे। As regards your idea about their large number, in the past we did not fight on the strength of large numbers but we fought on the basis of Allah's support and assistance.